बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान की एक आयत में फरमाया जिसका ख़ुलासा ये है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सीधी बात कहो, सीधी बात करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आज मेरा जो बात करने का मकसद जो है ना दोस्तों, वो मकसद है सिर्फ झगड़ा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला को झगड़ा नापसंद है। झगड़ा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, दो दोस्तों को तोड़ने वाला है, दो ख़ानदानों को तोड़ने का एक ज़रिया है, दो कबीलों को तोड़ने का एक ज़रिया है, दो मुल्कों को, बल्कि मेरे दोस्तों पूरे दुनिया, फरमाया मेरे दोस्तों, गुस्से और शिद्दत दुश्मनी के अंदर तब्दील होने का एक ज़रिया है झगड़ा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल रमज़ान के अंदर लिखा, उसकी नहुसत ये है, फरमाया शबी क़दर को भुला दिया गया। कितनी बड़ी नहुसत है दोस्तों, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद कहा कि मैं तुम्हें शब क़दर की तल्ला देने के लिए आया था, मगर आपस में दो लड़ रहे थे, उनको सुलह करने में मुझे शब क़दर भुला दी गई। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अंदाज़ा लगा लो, ये तो अल्लाह की तरफ से था शब क़दर को भुला देना, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो झगड़ा हो रहा था उसको मैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आप पाक प्यारी ज़िंदगी देखेंगे ना, आपको सीरत की किताबों के अंदर, हयात व सहाबा के अंदर आपको ये मिलेगा कि आप अलैहिस्सलाम झगड़े से कोसों दूर रहते थे, कोसों दूर रहते थे। उसकी मिसाल मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया सुलह हुदैबिया है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, दब के जो है ना, हज़रत शेख ने लिखा, दब के फरमाया उस सुलहनामे को माना, सुलहनामे को माना। और मेरे दोस्तों, अबू जिंदल, अबू बसीर दोनों आए, आके हुजूर ने आजिज़ी से कहा, ये दो अभी तो तुम नहीं लिखे हो ना, वो दो सहाबी को मुझे दे दो। वो लोग ज़िद पे थे मेरे दोस्तों, उनको भी उनके हवाले कर दिया मेरे दोस्तों। और फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नीयत क्या थी, उम्रा करने की थी, हालांकि मक्के वालों से लड़ने की नहीं थी दोस्तों। अब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खीमे के अंदर चले गए, जाकर कहने लगे, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाही खुतबात, फरमाया मैं मेरे सहाबा को कहा कि तुम अहराम खोल दो और अपना एक ज़ुबा करो, क़ुरबानी दे दो, तो कोई भी मेरी बात पे ज़र्रा भी तवज्जो नहीं किया। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मशवरा ये दिया, या रसूल अल्लाह, आप वो मजमे में जाइए, बैठिए, फरमाया अहराम बदल दीजिए, फिर फरमाया अपने सर के बाल निकाल दीजिए, आप क़ुरबानी कीजिए। देखिए आप ऐसा करते ही पूरे सहाबा करते। अल्लाहु अकबर, हमारे नबी अलैहिस्सलाम पे क़ुरबान जाए, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आने के बाद अपने अहराम को बदला, फिर अपने सर के बाल को मुड़ाया, फिर मेरे दोस्तों क़ुरबानी की। मेरे दोस्तों, जो दम देना था वो दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फिर फरमाया दोस्तों, अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया, मक्का मुकर्रमा आपके हाथ में आया। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक बात हमें ये पता चला, आका अलैहिस्सलाम झगड़ों से दूर रहते थे। दूसरी बात मेरे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसके अंदर देख लीजिए, रेवण के अंदर हज़रत जो है ना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा एक है, उसमें ये लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, फरमाया मदीने के अंदर महाजिर और अंसार, मदीने वाले मक्के वाले, उन दोनों में झगड़ा कौन लगाया दोस्तों? अब्दुल्ला बिन उबई मलून सुलून, उसने लड़ाई लगाया। और मेरे दोस्तों, वक्त करीब था, दो सहाबा मक्के वाले मदीने वाले तलवार निकाल लेते, खून खराबा हो जाता, किसी ने आका अलैहिस्सलाम को तल्ला दे दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दौड़े हुए आए, आकर कहा, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे बीच में मैं मौजूद हूँ, तुम जो है ना आपस में तलवार निकाल लो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को इस बात की ताकीद की, झगड़े से दूर रहो, झगड़े की कोई बात ना करो, झगड़े का कोई काम ना करो। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल तबलीग के अंदर लिखा है, फरमाया आपस का तोड़
دین کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح استارہ بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ منتخب حدیث کے اندر ہے، فرمایا کسی کو گالی دینا کفر ہے فرمایا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی آدمی کسی کو ہتھیار بتائے، منتخب حدیث فرمایا جب تک وہ ہتھیار اپنے نیچے نہ کر دے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، ہم ایک متشہر ہے، ہم دین اور سنتوں پہ چلنے والے ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑ لیں، آپس میں گالی گلوچ کر لیں، آپس میں دوستو ایک دوسرے کا گلہ پکڑ لیں، آگے والے دوستو ہماری اس حالات کو، ہماری اس بات کو وہ دیکھ کر کیا اثر لیں گے؟ میرے دوستو میرے بزرگوں، لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا، بلکہ یہ کیسا ہو رہا وہ دیکھیں گے۔ یہ کیوں ہوا وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ کیسا ہو رہا وہ دیکھیں گے۔ اور میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب میری قوم آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی فضائل عمل۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے ہر کام ہر بات ہم بیٹھ کے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب لکھے، 2 ملکوں کا مسئلہ میرے دوستو 2 پیالی کے چائے کے اندر ختم کر دیے۔ میرے دوستو ہمارے کو سے مسئلے بتاؤ، ہمارے کو سے مسئلے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مسئلے ہیں، ہم وہ بیٹھ کر فرمایا سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہوئے، فرمایا قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ایسے حالات آئے تو ہمارے بڑے کیسا کرے، ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا عقل، شیطان جو ہے غصے میں عقل کو ختم کر دیتا، غصے میں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے، اگر تم وہ پڑھو تو تمہارا غصہ دور ہو جائے۔ تو میرے دوستو حضور نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ پھر میرے دوستو حضور نے ایک روایت میں یہ فرمایا جس کو غصہ آ جائے وہ پانی پی لے۔ میرے دوستو فرمایا جب کسی کو غصہ آتا ہے زبان سے فرمایا انہیں کچھ ایسے الفاظ نکالتا ہے جس کے نتیجے میں فرمایا اس کی شرافت، اس کی اخلاق اور میرے دوستو اس کا کردار کو لے کے چل جاتا ہے۔ غصہ ایک آتا ہے تینوں کو لے کے چلے جاتا ہے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو بھائی چارگی، محبت، خلوص کے ساتھ رہنا آسان فرمائے، ایک دوسروں کی عزت کرنا، احترام کرنا اور ادب کرنا اور ایک دوسروں کا حق ادا کرنے کی ہم تو توفیق دے، ہمارے عیب پہ نظر رکھ کے لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔